हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर पॉइंट पर स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। तो आपके पिछले पार्ट में 100 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। अब चलते हैं 101 यानी कि 101 पर। क्वेश्चन है, विकासवाद के समर्थक हैं डिके एवं पुश, गाल्टन, डार्विन, उपरोक्त सभी। इसमें आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो डिके एवं पुश, गाल्टन और डार्विन विकासवाद के ही समर्थक हैं। अगला है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, विकास, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। अगला है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 6। तो आंसर हो जाएगा 4। अगला है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 4 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। तो आंसर हो जाएगा सी, शैशवावस्था की जो आयु है वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 है, बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? तो आंसर है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है भैंस का, गाय का, बकरी का, ऊँटनी का। तो बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर उसको बकरी का दूध देना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने या 4 महीने। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बच्चे को 3 महीने के अंदर हंसना आ जाता है, ठीक है। अगला है, जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? 3 से 4 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 4 से 6 या 2 से 3। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3 से 4 किलोग्राम वजन होता है। अगला है, जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 से 4 फीट, 3 से 4 फीट या 1 से 1/3 से 1 सही 1/2 फीट या 1 सही 1/3 से 2 सही 1/4 फीट। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 सही 1/3 से लेकर 1 सही 1/2 फीट तक, ठीक है। यानी कि 1.25 फीट से लेकर 1.5 फीट तक, ठीक है। अगला है, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है? संज्ञानात्मक, प्रत्यात्मक, प्रकार्यात्मक, समस्या। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संज्ञानात्मक। अगला है, बौद्धिक शब्द किससे बना है? बुद्धि, वृद्धि, विकास, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बुद्धि से बौद्धिक शब्द बना है। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, पशु, शिक्षक, पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, ठीक है। अगला है, बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, विवाह होने के बाद, लगभग 16 वर्ष के पश्चात, जीवन पर्यंत चलती है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद बालक की वृद्धि रुक जाती है। आंसर हो गया ए। अगला है, रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं, जो हैं प्रकृति, माता पिता, प्रकृति खेल वस्तु, प्रकृति मनुष्य वस्तुएं, प्रकृति घर विद्यालय। तो इसमें रूसो ने 3 जो मूलभूत स्रोत बताए हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं, ठीक है। शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत कौन कौन से? प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 140, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, धार्मिकता, किशोरावस्था, सामूहिकता। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिकता है, ठीक है। सामूहिकता होती है, ठीक है। अगला है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। अगला है, सीखने की विशेषता होती है अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है,
अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। उपरोक्त सभी, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी जो है सीखने की विशेषता होती हैं। ठीक है, अगला है उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है सहानुभूति, पथ प्रदर्शन, संयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकरण अनुकूल जनसंख्या शिक्षा प्रदान करना। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तम शिक्षण की विशेषता जो है संयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल होती है। अगला है हम करके सीखते हैं किसने कहा? योकम ने, डॉक्टर मेस ने, स्मिथ ने, कॉलेस ने की। आंसर हो जाएगा इसका क्या? बी, डॉक्टर मेस ने कहा है कि हम करके सीखते हैं। किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने। ठीक है, अगला है मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है वस्तुनिष्ठ यथार्थता द्वारा, घटनाओं क्रमों द्वारा, पूर्व आदतों द्वारा, सामाजिक दबावों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि घटनाक्रमों द्वारा मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला है संभव्यता मानव की आधारभूत आवश्यकता है स्तर की प्राप्ति, समुदाय की संबद्धता की भावना, मानसिक संगठन, स्वसम्मान की प्राप्ति। तो आंसर हो जाएगा सी, मानसिक संगठन जो है संभव्यता मानव की आधारभूत आवश्यकता है। आंसर हो गया सी। अगला है उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की सीमा समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है किसने अनुसार? ये किसने कहा है? बताओ, अरस्तू के अनुसार, हेमन के अनुसार, डेविस या इनमें से कोई नहीं। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, ये हेमन ने कहा है। किसने? हेमन, यानी कि 20 बी आंसर। अगला है 122, यानी कि विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है शिक्षक, कक्षा, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपरोक्त तीनों। तो आंसर हो जाएगा शिक्षक। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी क्या है? शिक्षक है। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। अगला है अधिगम के तत्व हैं संवेगात्मक संतुलन, मानसिक योग्यता, अध्ययन की अच्छी आदतें, उत्तम सामाजिक अनुकूलन। तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तम सामाजिक अनुकूलन जो है अधिगम के तत्व हैं। अगला है शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए स्टीफेंस के अनुसार, कॉलसेनिक के अनुसार, सुकरात के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफेंस के अनुसार। 125 है कठोरता से कठोरता, मृदुल से मृदुलता तथा प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है, ये किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने, स्टीफेंसन ने, लॉक ने या रूसो ने? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि कठोरता से कठोरता, मृदुलता से मृदुलता, प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है। ठीक है, आंसर हो गया ए। दंड के उद्देश्य हैं प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, सुधारात्मक उद्देश्य, प्रतिशोधात्मक उद्देश्य। ये ऑप्शन डबल बार हो गया। हाँ, ये देखिए, प्रतिशोधात्मक एक में लिखा है, प्रतिरोधात्मक एक में लिखा है। ठीक है, परिमाणबोधक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये सभी जो हैं दंड के उद्देश्य हैं। ठीक है, प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, सुधारात्मक और परिमाणबोधक। ठीक है, ये दंड के उद्देश्य हैं। अगला है शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए। हाँ भाई, देना चाहिए। प्रोत्साहन के लिए देना चाहिए। उत्तम कार्य और नियमित उपस्थिति के लिए तब भी देना चाहिए पुरस्कार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है प्रतिभा होती है जन्मजात, आनुवंशिक, विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रतिभा जो है जन्मजात होती है। विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना जो है विनय के अनुसार ही बुद्धि में निहित हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है बुद्धि के मात्रा व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने, फर्स्ट ने, कैली ने या स्पीरमैन ने? तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक, यानी कि ए। अगला है प्रतिभावान छात्र की बुद्धिलब्धि होती है 140, 110 या 60 से ऊपर, 80 से ऊपर। तो जब प्रतिभाशाली छात्र है तो उसकी यानी कि 110 से ऊपर होगी है, तो इसका मतलब 140 के ऊपर
हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि 90 से 110 के बीच में क्या होता है, सामान्य वालक होता है। ठीक है, अगला है शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, अवबद्ध, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमाणीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण या निदानात्मक परीक्षण। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डी, निदानात्मक परीक्षण जो है बालक की कमजोरी के क्षेत्रों में पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं शिक्षक व मॉनिटर, से अध्यापककर्ता उपकरण, अध्ययन सामग्री व विद्यालय, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं। ठीक है, अगला है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, ये किसने कहा है, कार्ल श्वेबी के अनुसार, लॉक के अनुसार, आद्रे बुद्रो के अनुसार। आंसर हो जाएगा ए, कार्ल श्वेबी ने कहा है कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, कार्ल श्वेबी। आंसर हो जाएगा ए। अगला है श्रवण सामग्री कितनी स्थिति में उपलब्ध हो सकती है, 2, 4, 3, 5। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रवण सामग्री जो है 3 स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 137 श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है सजीव, अनोखी, स्वदेश्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रवण कौशल जो एक प्रक्रिया है वो स्वदेश्य है। ठीक है, आंसर सी। अगला है 138 श्रवण भाषा सीखने का सोपान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। आंसर हो जाएगा श्रवण भाषा सीखने का सोपान जो है वो प्रथम है। ठीक है, अगला है श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, शिक्षण, अभ्यास या आराम, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या, अभ्यास, यानी कि श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगला है श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है मौखिक अभिव्यक्ति की ओर, लेखन कौशल की ओर, पठन कौशल की ओर, उपरोक्त सभी की ओर। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी कि ये सभी जो है इनकी तरफ श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है मौखिक, पठन और लेखन के द्वारा। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रथम जो है मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन का सोपान है। ठीक है, अगला है भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए, लिखना, बोलना या सुनना, मौखिक। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषा शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143 मौखिक भाव प्रकाशन में कितनी उपादानों का होना अनिवार्य है, 5, 3, 2, 8। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मौखिक भाव प्रकाशन में 2 उपादानों का होना अनिवार्य है। अगला है स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं, कला, लिखना, पढ़ना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्वतंत्र मौखिक कार्य कला कहते हैं। ठीक है, कला को कहते हैं। ठीक है, अगला है मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी, यानी कि उच्च श्रेणी का माना जाता है। अगला है मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं, हिंदी, समाज, भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, मौखिक एवं लिखित जो हैं वो भाषा के रूप हैं। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है सरल, सुविधाजनक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, सरल व सुविधाजनक। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है 148 डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन या फारसी। तो डिसिप्लिन ज़्यादातर सारे शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, कोई भी शब्द आता है तो वो ज़्यादातर लैटिन भाषा से ही लिया गया है। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति तो कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। अच्छा ये बताइए डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ है नियंत्रण,
नियमानुसार या संयम व विनय। तो ये सभी जो हैं डिसिप्लिन शब्द के ही अर्थ हैं। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला है अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार का प्रक्रिया आती है? बताइए। स्वशासन, विद्यालय के नियम और परंपराएं, उपरोक्त सभी, पारस्परिक संयोग। आंसर होगा डी, यानी कि ये सभी जो हैं अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत की प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है। अगला है नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है? पुरस्कार को, दंड को, ये दोनों को। नकारात्मक साधन के अंतर्गत दंड को व्यवस्था की जाती है, दंड की व्यवस्था की जाती है या दंड के प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला है संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, नियमानुसार चलना, बच्चे को अपने अधीन लाना, उपरोक्त सभी। तो ये आंसर हो जाएगा डी। संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है, ये जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सभी। ठीक है। अगला है अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः किस किस पर रहता है? माता पिता, शिक्षकों, जनता पर, इन सभी पर। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इन सभी पर अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः रहता है। अगला है विद्यालय में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य हैं प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, अनुशासन संबंधी कार्य, स्वागत संबंधी कार्य, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्यालय में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, अनुशासन संबंधी कार्य, स्वागत संबंधी कार्य, ये सभी हो जाएंगे। अगला है कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? अध्यापक, छात्र, वातावरण, उपरोक्त तीनों। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त तीनों पर कक्षा शिक्षण केंद्रित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 156। कक्षा की समस्याओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2, 4, 5, 6। तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 2 भागों में। अगला है कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया? ज्योति ए. क्रिश्चियन, जॉन ड्यूवी, होमनोज, फिलिप जैक्सन। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी, यानी कि जॉन ड्यूवी ने कहा है कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधि को बढ़ावा देने के विषय में जॉन ड्यूवी ने बताया है। ठीक है। अगला है दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? सकारात्मक, नकारात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दंड जो है नकारात्मक साधन है। ठीक है। अगला है दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर फटकार, डांट या फटकार, अंक दंड, निष्कासन, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं दंड के रूप होते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला है शिक्षण से संबंधित क्रिया है पाठ्यांतर्गत क्रिया, शिक्षण पूर्व क्रिया, पठोपरांत क्रिया, उक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उक्त सभी जो है शिक्षण से संबंधित क्रिया है। अगला है कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है प्रभावी, निष्प्रभावी, आवश्यक, अनावश्यक। आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी कि प्रभावी। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड प्रभावी होता है। अगला है कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए एक तरफा, दो तरफा, बहुतरफा, स्वच्छता पूर्वक। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दो तरफा कक्षा में संप्रेषण लेना चाहिए। इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर कितने बल दिया, यानी किसने बल दिया? अगला है आंसर वो ऑप्शन है व्यवहारिकवादियों ने, यथार्थवादियों ने, वैज्ञानिकों ने या गेस्टाल्टवादियों ने। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गेस्टाल्टवादियों ने इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर बल दिया। ठीक है। किसने? गेस्टाल्टवाद ने। आंसर हो जाएगा डी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।